मैंने अपना एक सलवार बनाया ना, इसके ऊपर मुझे कुर्ती लानी है वो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग है मंडे का और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में आई थी क्योंकि जब वो जाते हैं ना नीचे बाइक वगैरह साफ करते हैं अपनी, तब तक ना मैं बालकनी में ही रहती हूँ और वो चले जाते हैं तब फिर मैं अंदर आती हूँ। तो बस वो चले गए थे और मैं थोड़ी देर ऐसी बालकनी में खड़ी हो गई थी। और ये जो मैंने प्लांटर्स रेलिंग पे लगा रखे हैं ना, इनके लिए मुझे प्लांट्स लाने हैं। मैं सोच रही हूँ इनमें ना गुलदुपहरी लगा दूं, जो 9 भजिया बोलते हैं ना, जिसको कितने नामों से मतलब जानते हैं अलग अलग जगह पर। तो वो सोच रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें ना इतने सारे फूल आते हैं गर्मियों में, तो मैं वही सोच रही हूँ। अभी तो मैं ला ही नहीं पा रही। मैं हस्बैंड से भी बोल रही थी कि कहीं आपको मिले ना उनको ले आना, अभी लगा देंगे तो गर्मियों तक ना फूल देने लायक हो जाएगी वो। और थोड़ी बहुत तो गमलों में थी भी, वो अपने आप से होने लगी है, क्योंकि इनका जो सीजन है ना वो गर्मियां है, उसी में इतने ज्यादा फूल आते हैं इनपे। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और मैंने ना आज गेस्ट रूम से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, मतलब डस्टिंग। तो मैंने कहा आज ना यहीं से शुरू करती हूँ काम। तो हस्बैंड के जाने के बाद ही मेरे काम शुरू होते हैं, जब तक लोगों के खत्म हो जाते हैं। ये थोड़ा लेट जाते हैं और जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं यहाँ के, और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं। तो मैं उनके जो है ना नाश्ते वगैरह में लग जाती हूँ, लंच में लग जाती हूँ। तो उसके बाद घर के काम मेरे बाद में होते हैं जब वो चले जाते हैं। कई बार मैंने उनसे पहले करने की भी कोशिश करी है, मैंने कहा ये जाते रहेंगे मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। बट पता है क्या होता है, मेरा पूरा काम ऐसे फैला रहता है, जब तक वो ऑफिस नहीं जाते तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने काम निपटा लिया। और फिर पूरा दिन ना इतना मुश्किल हो जाता है मतलब बिताना। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा अपना धीरे धीरे आराम से करती हूँ। वो 9:30 भी निकलते हैं, कई बार 10, 10:30 भी बज जाते हैं उनको, तो उसी के बाद शुरू होता है। आजकल तो मैं जल्दी उठती हूँ, तो कुछ काम मैं अपने जल्दी भी निपटा लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा तो मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ, ये वाला काम मेरा बाद में होता है हमेशा। कपड़े वगैरह लगा देती हूँ एक साइड मशीन में और झाड़ू पोछा करती रहती हूँ अंदर का। तो ये वाले तो मेरे बाद में ही होते हैं। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट मेरा योगा से ही शुरू होता है दिन। तो पहले मैं अपना योगा वगैरह करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद जो है अपने किचन में जाती हूँ मैं, और फिर किचन से मेरे काम शुरू हो जाते हैं। पहले लंच वगैरह बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, फिर नाश्ता वगैरह बनता है, क्योंकि हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं। वो जब ऑफिस जाते हैं तो मैं नाश्ता उनके साथ ही कर लेती हूँ। तो वो वाले काम निपटते हैं मेरे, और जो घर का बाकी का काम होता है ना, वो जब ऑफिस निकलते तब मैं अपना शुरू करती हूँ। और उसमें मतलब करीबन 11-12 तो मेरे को बज ही जाते हैं, और कभी कभार तो मतलब 1, 1:30 या 2 भी बज जाते हैं जब थोड़ा ज्यादा काम करती हूँ। तो बस फिर मैं डस्टिंग करते हुए आ गई थी ड्राइंग रूम में। और सबसे ज्यादा काम ना तब फैलता था जब मैं कपड़े जो है ना 3-3, 4-4 दिन में मशीन लगाती थी। आजकल क्या हो रहा है, मैं मशीन डेली लगा देती हूँ, तो मेरा काम ना बहुत ईजी निपट जाता है, और कपड़े भी रोज के मैं धो देती हूँ। तो इससे ना काम ज्यादा बढ़ता नहीं है। और डस्टिंग वगैरह तो रोज की होती है, पर फिर भी पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। आजकल ये जो हवा चलती है ना, इसके साथ साथ घर में इतनी ज्यादा मिट्टी घुसती है। तो मतलब ऐसे लगता है कि मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे तो मिट्टी वगैरह कम आनी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि ज्यादा ही आती है। मैं चाहे दिन में 2 बार झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि शाम को भी 1 बार झाड़ू लगती है, उसके बाद भी इतनी मिट्टी निकलती है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बस फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद ना बीच बीच में मैं कपड़े भी निकाल रही थी, जो मैंने मशीन में लगा रखे थे, क्योंकि उनको मुझे पानी में निकालना होता है। तो साथ साथ मैं अंदर का काम भी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी झाड़ू लगाने लग गई थी, और डस्टिंग मेरी निपट गई थी पूरे घर की। उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी, और साथ साथ मैंने कपड़े भी ड्रायर करने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि धुल तो सारे कपड़े गए थे। इस चीज से ना पता है क्या होता है, मेरे दोनों काम ना साथ साथ होते रहते हैं। बीच बीच में मैं कपड़े का भी देखती रहती हूँ, और इधर मेरे घर के अंदर का भी काम निपटता रहता है। तो इससे ना मेरा इतने ईजी से मैनेज हो जाता है सारा काम, और टाइम भी बचता है। जिसमें ना मैं पूरा पूरा दिन लगा देती थी ना, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों काम एक साथ निपटते रहते हैं, तो मेरा इतना ज्यादा टाइम बचता है। कपड़े भी साथ साथ धुल जाते हैं, क्योंकि डेली के कपड़े ज्यादा होते नहीं है। जब मैं 3-4 दिन के साथ एक साथ लगाती थी ना मशीन, तब मेरे कपड़े ज्यादा होते थे, तो उसमें क्या होता था, कपड़ों में ही पूरा टाइम निकल जाता था।
तो अभी मेरे सारे काम ना एक साथ मैनेज हो जाते हैं और इतना कम टाइम में हो जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तक ना मेरे सारे काम निपट जाते हैं, नहाना-धोना सब हो जाता है उस टाइम तक, मेरा पूजा वगैरह सब सुबह का। जब हम इस तरीके से अपने सारे घर के काम मैनेज करते हैं ना, तो हमारा टाइम भी कम लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है हमारे पास, उसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ ना सबसे बड़ी बात है, घर बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है जब आपके सारे काम ना टाइम से होते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ आजकल, और मुझे इतना ईज़ी लग रहा है ना घर मैनेज करना। पहले-पहले जब मैं करती थी ना, तब मेरा पूरा-पूरा दिन चला जाता था, बट आजकल जब से मैंने इस तरीके से मैनेजमेंट शुरू किया है ना अपने कामों के लिए, तो बहुत अच्छे से मेरा दिन जाता है। मेरा टाइम इतना बचता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, उसमें मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर लेती हूँ, साथ-साथ मैं अपनी जो भी चीज़ें मतलब मुझे करनी होती है ना, जो मेरे पेंडिंग काम होता है, वो भी अच्छे तरीके से निपट जाते हैं। तो पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू करने के बाद ना बेडरूम रह जाता था, तो इसमें भी मैंने जो है डस्टिंग भी कर दी, साथ-साथ मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, आज मैंने वो भी कर दी। और ये बेडशीट ना हल्की-सी छोटी हो गई है, मतलब इसको ना वॉश करते-करते पता नहीं श्रिंक हुई है ये कि क्या हुआ है, या फिर पता नहीं आज मैंने उल्टे तरीके से बिछाई है। आज मेरे को ना ये थोड़ी छोटी लग रही थी इस बेड पे, बट जैसे-तैसे मैंने अरेंज कर दिया इसको। तो आज मुझे चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे चेंज किए। उसके बाद मैंने ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड कर दिया, और अब तो इनको रखने की बारी आने ही वाली है, बट अभी थोड़ी-सी ठंड लगती है रात में। तो अब बस मेरा पोछा रह जाता है और थोड़े से कपड़े जो कि मैंने ड्रायर होने के लिए डाल रखे हैं थोड़े से, और दो जो 1 लोट और मेरा था वो मेरा धुल चुका है, उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर उसको मुझे पानी में निकालना है। तो इस वाली मशीन में ना बस थोड़ा-सा यही यहाँ पर टाइम लगता है जब आप कपड़ों को पानी में निकालते हो ना, जो फुली ऑटोमेटिक होती है उसमें क्या है, आपको कपड़े डालने के बाद कुछ भी टेंशन नहीं रहती है। आप कपड़े डालो और मस्त से अपने घर का काम करते रहो और सीधे निकालो और सुखा दो, तो वो वाली चीज़ होती है। इसमें थोड़ा-सा टाइम इसलिए लगता है कि कपड़े डालने के बाद फिर पानी में निकालो, फिर ड्रायर में डालो, फिर उसके बाद सुखाओ, तो उसमें ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसमें मुझे एक चीज़ लगती है कि कपड़े ना बहुत अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। जब आप अपने हाथों से पानी में निकालते हो ना, तो बिल्कुल भी व्हाइटनेस नहीं रहती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आप मतलब किसी भी मशीन से इसी तरीके से कपड़े निकालते हो ना कि पानी में ना निकालने पड़े, तो उसमें ना थोड़े बहुत व्हाइट-व्हाइट सा लगा हुआ रह जाता है। वो ना कपड़े व्हाइट-व्हाइट होके निकलते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे इस वाली मशीन में थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि इसमें ना हम अपने हाथों से जितना पानी चाहे निकाल सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी सर्फ नहीं रहता है। तो वो है, लोगों से सुना तो है मैंने जिनके पास भी फुली ऑटोमेटिक का एक्सपीरियंस है कि कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। बट यार आजकल तो घर-घर में हो रही है। अब वही चीज़ है कि जैसा देश वैसा भेष होने वाली चीज़ है। तो सुना तो मैंने यही है जिनका भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे ना कभी-कभार ऐसे लगता है कि हाँ, चलो यार, ये बात तो सही है कि हम अपने हाथों से जो काम करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। गाइस देखिए, पूरे घर में लास्ट काम मेरा बचा था पोछा लगाना, वो भी मैंने फटाफट से कर दिया है और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हुआ है करीबन 1 बज गया है और मैं नहा के अभी आई हूँ। आज मेरा काम ना थोड़ा लेट तक हुआ है क्योंकि मैंने लेट ही शुरू किया था हस्बैंड के जाने के बाद। तो मेरा काम अगर जल्दी हो जाता है ना हस्बैंड के जाने से पहले, मैं जल्दी तो उठ जाती हूँ क्योंकि योगा वगैरह का रूटीन रहता है मेरा, बट मैं काम नहीं करती हूँ, बस खाली लंच वगैरह बनाती हूँ उनके लिए और नाश्ता वगैरह बनता है। वैसा जो घर का काम है ना, रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, वो मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। अगर उनके जाने से पहले कर देती हूँ ना, तो एक तो वो नहा के आते हैं तो फिर पूरा ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, और दूसरा ना पूरा दिन मेरा कटता नहीं है फिर, क्योंकि इतना बड़ा दिन होने लगा है। इस वजह से ना मैं थोड़ा धीरे धीरे अपना आराम से करती हूँ सारा काम। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह सब धुल के मतलब सुखा दिए हैं मैंने, और मोस्टली मतलब जो घर का काम होता है ना मॉर्निंग रूटीन में, वो सब हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कुछ लंच बनाऊँ अपने लिए। मैंने ना दाल सोख करके रखी थी तो वो रखी हुई है, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और उसके बाद मुझे एक बार मार्केट जाना है। मैंने अपना एक सलवार बनाया है ना, उसके ऊपर मुझे कुर्ती लानी है, और वो कुर्ती भी मैं खुद ही बना के देखूँगी क्योंकि मशीन वगैरह सब है। तो मैंने कहा चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो एक सलवार तो मैंने बना दिया, बस उसमें ना ऊपर की इलास्टिक डालनी रह गई है, और कुर्ती का कपड़ा आज मैं लेकर आऊँगी। तो उसके बाद थोड़ा लंच वगैरह करने के बाद जाऊँगी, तो फिर मैं आपसे तब मिलती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा पहले ना दाल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट जाऊँगी लंच वगैरह करके। तो यहाँ पर मैंने दाल सोक करके रखी हुई थी, उसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी पहले, और उसके बाद मैं उसे बॉईल करने के लिए रखूँगी नमक वगैरह डाल के। थोड़ा-सा ना आज मेरा मन था कि दाल-चावल बना लूँ और अपने अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो रोटी का मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि रोटी सुबह भी बन जाती है
तो इस वजह से मैंने जो है ना दाल चावल का ही मन बनाया। उसके बाद ना रात को मैंने दही नहीं जमाई थी, तो मैंने कहा अभी जमा के रख देती हूँ। फिर रात को ना मेरे ध्यान नहीं रही थी, तो अभी मुझे ध्यान आ गई, मैं किचन में थी तो मैंने थोड़ा-सा दूध गरम किया। और आजकल ना वैसे तो मैं उस मिट्टी के बर्तन में जमाती थी, बट 1-2 बार ना अभी जमी नहीं ढंग से, तो मैंने क्या किया, कैसरोल में जमाई और इतनी अच्छी दही जमी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसमें ना टाइम भी नहीं लगता है कैसरोल में। तो बस मैंने दही जमा के रख दी थी। उसके बाद मैं मार्केट भी चली गई थी बीच में, और मैं अपना जो है कुर्ती का कपड़ा भी ले आई, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बीच में क्या हुआ, मैं रेस्ट कर रही थी और मेरे को ना बीच-बीच में खुरापाती आता रहता है दिमाग में, तो मैंने लेटे-लेटे ऐसे ही, मेरे पास रखा हुआ था मैदा। मेरा हो रहा था चाय का मन और टाइम भी हो रहा था ऐसे ही, 4:30-5 बजे का ये टाइम था। तो मैंने कहा चलो यार चाय बनाने चलती हूँ, तो मैं किचन में आई, साथ-साथ ना मुझे मैदा का पैकेट दिख गया। तो मैंने कहा चलो ये काफ़ी दिन से रखा है, मैंने कहा इसका ना कुछ करते हैं। तो मैंने उसमें मैदा में डाली अजवाइन, थोड़ा-सा डाला नमक और थोड़ा-सा मोमन डाला उसमें, और उसको ना मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना थोड़ा-सा गूँथ लूँगी हार्ड। तो जैसे रोटी का गूँथता है ना वैसे नहीं गूँथता है ये आटा, ये थोड़ा-सा हार्ड, मतलब टाइट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको गूँथने लग रही थी। उसके बीच में ना फिर मैंने पानी चढ़ा दिया था चाय के लिए, तो मेरा हाथ हो गया था एक आटे में, तो मैंने ना चीनी और चाय पत्ती ना कुछ इस तरीके से डाली है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो वो भी ज़रूरी थी क्योंकि साथ-साथ ना मेरा चाय पीने का भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। और कुकिंग ना मुझे इतना प्यार है, मतलब कुकिंग से मेरे को बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, मैं किसी भी टाइम ना कुछ भी बनाने लग जाती हूँ, ये वाला हाल। बात ये है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी एक साइड, फिर मैंने अच्छे से आटा गूँथ लिया और उसमें थोड़ा-सा तेल डाल के मैंने दोबारा से भी गूँथ लिया था उसको अच्छे तरीके से। और गूँथने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट के लिए भी छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैंने एक साइड पे तेल गरम होने के लिए रख दिया। और मेरा मन था नमक पारे बनाने का, तो मैंने कहा साथ-साथ चाय भी पीती रहूँगी और साथ-साथ ना थोड़े से नमक पारे बना के रख लेती हूँ, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। जब आप स्नैक्स टाइम में कुछ लेके बैठते हैं ना चाय के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए चाय के साथ, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, तो मैंने कहा चलो कुछ अपने हाथ से बनाते हैं घर का ही। तो बस यहाँ पर मैंने नमक पारे की तैयारी कर ली थी, और मैं आपको बता रही हूँ आधे पौने घंटे में ना मैंने ये जितना आधा किलो मैदा था ये, आधा किलो मैदा के मैंने पौने घंटे में पूरे बना के तैयार कर दिए थे, और 2-4 मैंने मठरी भी बना के देखी, और इतने कुरकुरे बने थे ना, इतने टेस्टी, डब्बा भर के मैंने अभी रखे हुए हैं। मैंने कहा जब भी चाय पियो ना 2-4 लेके खा लो, तो ऐसे लगता है कि कुछ स्नैक्स ही खा रहे हैं अच्छा-सा। होली का भी त्योहार आने वाला है, मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं, फिर होली पे तो बनानी ही है चीज़ें, तो वो तो मैं आपके साथ तभी शेयर करूँगी। बट आज तो मैंने ये ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही मेरा बैठे-बैठे मन हो गया बनाने के लिए, तो मैं उठ के तुरंत आई, तुरंत मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कुकिंग से किस-किस को प्यार है मुझे बताना, कि तुरंत से उठो और कुछ बनाना शुरू कर दो। तो मुझे तो यही वाला प्यार है कुकिंग से, कि ऐसे मैं चुपचाप लेटी पड़ी हूँ और तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं तुरंत उठ के कुछ ना कुछ बनाने लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए आधा बन गया था, उसके बाद टाइम आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पर मेरी मछलियाँ जो है खेल रही हैं। उसके बाद अंधेरा हो चुका था, कपड़े वगैरह सब मैं उतार के ले आई थी बालकनी से, ये पड़े हुए हैं बेड पे, इनको कलर अरेंज करूँगी अभी। अभी तो मैं इसी मतलब रूम में रख देती हूँ रात के टाइम। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, पूजा वगैरह उन्होंने कर ली थी पहले ही। उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में डिनर बनाने के लिए। तो हुआ ये था, मैंने दोपहर को उबाली थी दाल, बट मैंने फिर दोपहर को बनाया नहीं था। मैंने बताया था ना दाल चावल बनाऊँगी, बट वो दोपहर को नहीं बन पाया। मैं उस टाइम मार्केट चली गई दाल बॉयल करके। तो क्या हुआ, मैं आते हुए ना छोले कुलचे ले आई थी। बहुत टाइम बाद मेरा मन हुआ, मुझे रास्ते में दिख गया, तो मैं अपने लिए छोले कुलचे ले आई। तो उसके बाद फिर मैंने आके दाल चावल नहीं बनाए, तो मैंने छोले कुलचे खा लिए थे। तो उसके बाद ये दाल ना बॉयल हुई रखी थी, अब इसका नंबर आया शाम को बनाने का, मतलब रात के डिनर में। तो बस यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी चॉपिंग की। चॉपर में मैंने अच्छे से चॉपिंग कर लिया प्याज़ टमाटर की, उसके साथ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। उसके बाद उसमें डाला जीरा, उसके बाद प्याज़ चॉप की हुई, और उसको ना थोड़ा-सा भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद भुनने के बाद मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और साथ-साथ उसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा-सा उसको भूनेंगे, और जैसे ही वो थोड़ा भुन जाएगा ना, उसके बाद उसमें जो है चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। उसको भी अब
थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा और हमारा मसाला पक जाएगा, उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दी दाल जो मैंने बॉईल कर रखी थी। अब इस मसाले को ना मैं पूरा कुकर में ही उड़ेल दूँगी, क्योंकि मेरे को ना दाल में 2-3 सीटी और लगानी थी, जिससे कि दाल का जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो बस मसाला उसमें डाल के ना मैंने कुकर को बंद करके रख दिया सीटी लगाने के लिए। उसके बाद मेरी दही भी जम गई थी, जो मैंने दोपहर में जमाई थी। जम तो ये पहले ही गई थी, बट मैंने अभी देखी है और इतनी चक्का सी दही जमी थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप कभी कैसरोल में ट्राई करना दही जमाने के लिए, एक तो कम टाइम में जमती है और बहुत अच्छी जमती है। उसके बाद अभी हम लोग शाम को मार्केट भी गए थे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी। जब हस्बैंड आए ना शाम को, तो हम लोग मार्केट भी गए थे। तो अभी मैं लेकर आई सब्ज़ी काफ़ी सारी, तो यहाँ पर मैं उसी को अरेंज कर रही थी। तो सारी सब्जियों को मैंने बाहर निकाल लिया था। अब थोड़ा जो-जो सब्ज़ी मुझे जहाँ पे रखनी है उसको मैं वहीं पे अरेंज कर दूँगी। तो ये घर के काम ऐसे होते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाले काम नहीं होते हैं। काम पे काम दिखते ही रहते हैं। आप जहाँ भी घर में खड़े हो जाओ ना, घर के जिस कोने में, उसमें ना आपको कोई ना कोई काम नज़र आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अरेंज कर दिया था। अब ये जो है ना धनिया पुदीना लाई थी, क्योंकि आजकल ना चटनी बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में तो इतनी टेस्टी लगती है, तो मैं ना ज़्यादा-ज़्यादा धनिया पुदीना अभी से लाना शुरू कर दिया। 2-3 बार तो मैं बना भी चुकी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने जो दोपहर को खाना बनने वाला था ना, वो आज डिनर में बना। और यहाँ पर मैं हस्बैंड को दिन भर की बातें बता रही थी, चबड़, 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 आप देख ही रहे होंगे। और साथ-साथ सर्व भी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल दी थी, दही निकाल दी, साथ-साथ अभी मैं चावल भी सर्व कर लूँगी। और जैसे ही मैं चावल डाल रही थी ना, मैंने हस्बैंड के लिए डाल दिए, फिर मैं अपने लिए डाल रही थी। तो अपनी प्लेट में देख के कह रहे, मेरे चावल कम कर दो, मैं इतने सारे नहीं खाऊँगा इस टाइम पे। मैं सोचता हूँ रात को हल्का खाना खाऊँ और तुम इतना हेवी बना देती हो। तो फिर मैंने उनके थोड़े से चावल निकाल दिए, उनको दे दिया खाना। अब मैं भी अपना खाना लेके जाती हूँ और हमारा हो गया डिनर का टाइम। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।